हम लोग लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे और ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस हो या फिर अवतल, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा और वो फार्मूला कौन सा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ पर प्लस था लेकिन लेंस में यहाँ पर माइनस होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे इस तरीके से। ये आपके इंटर में इसका सूत्र प्रयोग में आता है। सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि एग्जाम में 10% आशा है कि ये सूत्र जो है सिद्ध करने के लिए आ सकता है, 10%। बाकी 10% नीचे भी जा सकते हो, 5%, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपवर्तन की जो क्रिया होती है वो दोनों पृष्ठों के मध्य से, तो यहाँ पर अपवर्तन का पृष्ठ हम लोग बना देते हैं इस तरीके से और एक बनाएंगे मुख्य अक्ष। किसी भी लेंस में, किसी भी दर्पण में सदैव एक मुख्य अक्ष होता है, एक से अधिक कभी भी मुख्य अक्ष नहीं होता। दर्पण में आप देखे थे एक मुख्य अक्ष था लेकिन उसमें एक ध्रुव, एक फोकस, एक वक्रता केंद्र। लेंस में 2 ध्रुव, 2 फोकस, 2 वक्रता केंद्र, लेकिन मुख्य अक्ष केवल एक ही है। अब यहाँ पर हम एक मुख्य फोकस रख देते हैं जिसका नाम है F1। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र लिख देंगे जिसका नाम है C1। ये है हमारा द्वितीय फोकस F2 एंड द्वितीय वक्रता केंद्र C2। इसको ऊपर बना लेंगे क्योंकि नीचे अभी प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें सूत्र को सिद्ध करना है तो हम लोग वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। जैसे आप जब भी मैच खेलते हैं तो क्या हर गेंद पे छक्का आ जाता है का आपका बॉल? नहीं ना। आप बफर सिस्टम में जब भोजन खाते हैं का हर चीज़ अच्छा लगता है का आपको? वैसे ही यहाँ पे वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो सूत्र को सिद्ध करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। यहाँ पर रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो सिद्ध करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्तु का नाम हम रख देते हैं AB। अब देखिए जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जब प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस तरीके से यहाँ कहीं पे काट रही है ना तो लंब डाल देंगे, ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा A'। और ये कौन सा बिंदु है? अनंत बिंदु। आप जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इसकी प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, उल्टा व से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि हम लोग आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। यहां से देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये दूरी हम केवल किससे दिखाएंगे? f से। इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो साइन होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के दाहिने ओर जाने पर उसका जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिव होता है। आपतित किरण के दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, प्रकाशिक केंद्र से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका भी चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है आपतित किरण के दिशा में दूरी को नापा गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां से यहां तक क्यों F लिया, यहां से यहां तक क्यों F नहीं लिया? क्योंकि जब आप देखेंगे तो BAC तथा CA', दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज समकोणीय या समरूप हैं। अगर यहां से ले इसका नाम रख दे ECF2 और F2A', तो जब ये वाला त्रिभुज ले लिए तो इसकी दूरी लेना चाहिए ना, इसीलिए मैंने यहां से यहां तक क्या मान लिया? F। लेकिन यहां पे इस F1 से इस C की कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए यहां से यहां तक लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहां से यहां तक F की दूरी नहीं लिया है। अब देखिए, सबसे पहले मानेंगे, माना प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी CA बराबर -U, कामा प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी CF2 बराबर स्मॉल f, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी CA' बराबर स्मॉल v। तो ये चीज हम लोग को मानना है। अब यहां पे देखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। BAC, मैंने BAC क्यों लिया? क्योंकि उसी को हम बीच में रखते हैं अंक को जहां पे समकोण बने। ये देखिए समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण वाला भाग, ए वाला भाग BAC, ए वाला भाग हमेशा मध्य में आना चाहिए। ठीक है, आप CAB भी लिख सकते हैं, ठीक, CAB, ACB नहीं लिखेंगे, लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन गलत भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखो, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ये लिखते हो ना, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है? A स्क्वायर प्लस, ये मानक रूप है, ये है, गलत है का दोनों? स्टैंडर्ड है ये, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड लिख रहे हैं। जैसे आप स्कूल में आते हैं तो अपने यूनिफॉर्म में चलते हैं, है ना, और ऐसे ही चले आएंगे तो फिर जैसे बारात वारात में जा रहे हैं, इसलिए हमेशा स्टैंडर्डता ले आनी चाहिए किसी भी चीज़ को लिखने में, है ना। अब देखिए, क्या लिखेंगे? BAC,
त्रिभुज BAC और त्रिभुज CA'B' और त्रिभुज CA'B' एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों के बहुत से ऐसे रूप है, बहुत से ऐसे गुण हैं जो समान होंगे। जब दो त्रिभुजों के ज्यादा से ज्यादा गुण मिल जाएं तो वे समरूप हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर दो आदमियों की बात करें तो उसमें कुछ गुण ऐसे होंगे जो समान होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से वो समरूप में उनकी गणना हो जाएगी, समान। वैसे ही ये हमारा जो दो ट्राइंगल बना है, इनके ज्यादा से ज्यादा गुण समान इसलिए है क्योंकि यह भी समकोण त्रिभुज है और यह भी समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण और समकोण में क्या है, समरूप। अब जरा यहां पे समरूपता का नियम पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, ऐसे हो या ऐसे हो, ABC PQR ABC PQR, इन दोनों के गुण समान हैं इसलिए कौन सा त्रिभुज है, समरूप। इन दोनों के गुण समान है इसलिए कौन सा त्रिभुज है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसके संगत कौन है, ये BC के संगत कौन है, QR। AC के संगत कौन है, PR। यहां पर AB के संगत कौन है, PQ। BC के संगत कौन है, QR। AC के संगत कौन है, PR। यहां पे देखो मैंने डबल लाइन, यहां पे डबल लाइन। कहने का मतलब, डबल लाइन का मतलब जब दो डबल लाइन हो जाए तो ये इसके बराबर है। जो गुण इसके अंदर है वही गुण इसके अंदर है। जो गुण, ये देखिए एक लाइन एक लाइन, यानी इनके दोनों गुण आपस में समान। अब इसको लिखते हैं कैसे। मैंने कहा कि जब दो त्रिभुज समरूप या समकोणी होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होता है। AB के संगत क्या है, AB के संगत क्या है, तो लिखेंगे AB बटे PQ बराबर। BC के संगत क्या है, यहां पर BC के संगत क्या है, तो लिख देंगे BC बटे बराबर। AC के संगत PR, AC के संगत तो लिख देंगे AC बटे, ये हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि तीनों भुजाओं, तीनों संगत भुजाओं को हम बराबर कर दें। हम इसको यानी इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। जरूरत किसकी है, हमें तीनों की है कि किसी दो की है, तो हम अपने जरूरत के अनुसार उसे लिखेंगे। अब यहां देखिए BAC, इसकी ऊंचाई क्या है, AB है। मैंने कहा ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज एक समरूप है, तो जो AB है, AB
और इधर क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बराबर सी ए, इसका आधार क्या है सी ए और इसका आधार सी ए डैश। यहाँ पे कण ये है ना, तो हमें कण की जरूरत नहीं है। ए सी और यहाँ पे सी ए सी बी डैश की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर दो भुजाओं की ज़रूरत है तो दो ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला ट्राइंगल यहाँ पे देखेंगे, ई सी एफ टू और त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश। आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इसी के संगत क्या है, ए डैश बी डैश। इसी का संगत का मतलब है इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसी है और इस त्रिभुज की ऊंचाई ए डैश बी डैश, तो इसी में ए डैश बी डैश का भाग देंगे। दूसरी चीज, इस त्रिभुज की जो आधार है वो CF2 है और इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, F2 ए डैश या ए डैश F2 है। दूसरी चीज यहां पे देखिए कि जो EC है वो AB के बराबर है क्या, क्योंकि जो आपतित किरणें आपतित होती हैं किसी भी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो जो लेंथ जो हाइट यहाँ की है वही हाइट यहाँ की होगी, क्योंकि जो किरण डाली गई है मुख्य अक्ष के समांतर। तो EC बराबर AB या AB बराबर EC, जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी वहाँ पर हम EC के स्थान पर AB लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेकर चलते हैं। त्रिभुज ECF2 और त्रिभुज F2 ए डैश बी डैश भी एक समरूप त्रिभुज ECF2 और त्रिभुज F2 ए डैश बी डैश भी एक, यहाँ पे देखिए मैंने भी शब्द लगाया, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये तो था ही, ये भी है एक समरूप त्रिभुज, यानी जो प्रॉपर्टी जो गुण इसमें था वही गुण इसमें होगा, तो इसी के बेस पर हम लिखेंगे। इसकी ऊंचाई क्या है EC अपान ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बेस क्या है CF2 और यहाँ का बेस क्या है F2 ए डैश। अब इसमें देखिए कि जो EC है वो AB के इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि EC इज इक्वल टू AB, तो EC रिप्लेस टू AB अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू CF2 अपान
F2A डैश इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जरा सेकेंड को देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका लेफ्ट AB अपान A डैश B डैश और इसका लेफ्ट AB अपान A डैश। और गणित के नियम से अगर बात करें x बराबर y और x बराबर, गणित कहता है अगर x बराबर y और x बराबर z तो y बराबर z। देखो एक टीचर जो है सभी स्टूडेंटों से संबंध रखता है कि नहीं रखता है? टीचर संबंध रखता है मोहन से और टीचर संबंध रखता है, ये दोनों टीचर से जुड़े हैं तो मोहन सोहन से नहीं जुड़ेगा क्या? जुड़ जाएगा ना। एक बराबर, अगर कोई कह दे 2 बराबर 3 के होता है तो सिद्ध कर दो। 1 बराबर 1 के तो 2 बराबर हो गया कि नहीं? गणित का नियम कहता है 2 बराबर 3 होता है। अब यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर EQ, देखो EQUATIO। तो ये शॉर्टकट में मैथमेटिकल गणितीय भाषा में इसे क्या लिखते हैं? शुरू का EQ लिखते हैं और लास्ट क्या लिख देते हैं घात में n। ये इक्वेशन हो गया। ऐसे आप BSc वगैरह में गणित में पढ़ेंगे फिजिक्स में तो इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है ना। तो कभी भी भटकिएगा नहीं कि EQ की पावर यह लिखा है ना। आप नहीं जानेंगे तो क्या पढ़ देंगे? EQ की पावर एलिफेंट क्वालिटी पावर घात n, वो दूसरी चीज है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर कर देंगे हम। CA अपान बराबर CF2 F2A डैश इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें जरा देखिए कौन कौन सी डिस्टेंस ऐसा है जो हमें पता है और जो नहीं पता है उसे पता कर लेंगे। चलिए भी 3 नंबर नहीं रखेंगे। C से A तक की दूरी क्या है? ये तो एकदम क्लियर है। C से A डैश तक की दूरी, CA डैश की दूरी भी पता है। CF2 की दूरी, CF2, F2A डैश नहीं पता है। देखो F2A डैश, यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी इस तरीके का आ जाए बात नहीं, जब भी यहां से यहां तक आ जाए दिमाग एक जरूर भांज दीजिएगा कि समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। ये और ये तो हमें नहीं दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो हमेशा ध्यान देना कि अगर जो दूरी पता नहीं होगी, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, तो F2 से C तक जरूर पता होगा। कहां से? F2 से। हमें निकालना F2A डैश, तो हमें F2C तक की दूरी पता होगी और A डैश से C तक भी पता होगा। अगर ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी पता है तो हम बड़ी वाली दूरी में से इस छोटी दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो इस 5 मीटर में 2 मीटर निकालें कितना आएगा? 3 मीटर। ठीक, तो यहाँ देखिए
ये सब ऐसे लिख लेंगे CA बटे CA डैश CF2 अपान F2A डैश। F2A डैश जरा लिखिए, F2A डैश। अब हमें F2A डैश निकालने के लिए CA डैश में से CF2 को घटा देंगे, CA डैश माइनस CF2। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखेंगे। समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर, अब देखिए यहां पर अगर इसका चिन्ह सहित मान रखें तो CA की वैल्यू क्या है, तो इस CA के स्थान पे यहां पे -u, यहां पर +v, ये दूरी देखो CA -u, CA डैश प्लस v, CF2 स्मॉल f, और जो वैल्यू इसको लिख दे CA के स्थान पे -u प्लस v स्मॉल v माइनस f। देखो CA डैश v मैंने रखा, जो वैल्यू यहाँ की होगी वही तो यहाँ पे होगी ना। देखो ये भी CA डैश, ये भी CA डैश, तो यहाँ पे मैंने अगर v रखा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा v। CF2 की दूरी यहाँ पे देखो CF2 है तो CF2 की वैल्यू f है, तो यहाँ पर यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -uv माइनस f, इसका इसमें करेंगे FV। अब -u का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, -uv माइनस माइनस और uf इज इक्वल टू FV। ओके, अब यहां देखिए भाई, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, इसको उधर, इसको इधर, ये जहां पर है वहीं बैठा रहेगा। UF इधर आओ, -FV उधर जाओ, UV, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, UVF से दोनों पक्षों में भाग देने पर, UVF से भाग, इसके भी नीचे UVF, इसके भी नीचे UVF, इसके भी नीचे UF के नीचे क्या लिखेंगे, UVF माइनस FV के नीचे UV के नीचे UV, देखो UV से UV, FV से FV, UF से क्या बचा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, दिस इज द आंसर। राइट नाउ पहली दफा आप लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। फिगर बनाओ, हेडिंग डाले हैं ना पहले से।